Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science chapter 15 Improvement in Food Resources. Our topic is पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से इसके अंदर जब मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फोल फॉर एग्स प्रोडक्शन एंड चिकन मीट्स। देखिए, जो मुर्गी पालन है वो घरेलू जो मतलब क्या करते हैं, मुर्गे पालते हैं अंडों के लिए या फिर चिकन होते हैं मीट के लिए, उसके लिए इसका पालन किया जाता है, मीट या अंडे के लिए मुर्गी पालन। देयरफॉर इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। देखिए, दो पोल्ट्री की जो मतलब कि मुर्गी पालन की जो नस्लें हैं मुर्गियों की, उन्हें डेवलप किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए लेयर्स फॉर एग्स। लेयर्स का अगर बात करते हैं, जो मुर्गियां मुर्गी फार्मों के अंदर पाली जाती हैं मीट के लिए, लेयर्स फॉर एग्स, जो मतलब कि जो मुर्गियां पाली जाती हैं अंडे देने के लिए, और ब्रॉयलर्स फॉर मीट, और ये मुर्गियां जो मुर्गी फार्म में पाली जाती हैं मीट के लिए भी, ब्रॉयलर्स जो होती हैं। द क्रॉस ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन। देखिए, क्रॉस नस्ल तैयार की जाती है, इंडियंस नस्ल की बात हम करें या फिर फॉरेन नस्ल की बात करें, फॉरेन्स ब्रीड्स की। इंडिजीनियस फॉर एग्जांपल्स एसील्स, ये नस्ल का नाम है इंडियन, एंड फॉरेन्स एक्सोटिक फॉर एग्जांपल्स लेगोरन्स, ये भी नस्ल का नाम है जो फॉरेन की नस्ल है। फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस ऑन दी डेवलप न्यू वैराइटीज फॉर दी फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेंड्स। देखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फोकस करने के लिए भी इसकी जो वैराइटीज़ हैं उन पे फोकस किया जाता है, कुछ बातों पे ध्यान दिया जाता है। देखिए, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स की बात अगर हम करें तो चूजे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए या उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए। डोराफ ब्रॉयलर्स पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक्स प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रॉयलर्स जो स्कीम होती हैं, बोनी किस्म की जो मुर्गियां होती हैं वो कमर्शियली प्रोडक्शन करी जाती है, मतलब कि चूजे उनके तैयार किए जाते हैं। समर अडॉप्शन इस कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ऐसी सिचुएशन बना के रखें कि वो अपने आप को टॉलरेंस कर सकें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे या ठंडक के दिन में भी। तो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है, मेंटेनेंस जो है उस पर कम से कम खर्चा आए, इस तरह से तैयार किया जाए। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग्स लेइंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू न्यूट्रिशनल फॉर फाइबर्स चिकर्स डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स। देखिए, जो साइज ऑफ है अंडे का या फिर बर्ड्स की बात करें तो इस तरह से वो किया जाए ताकि चीपर डाइट में काम चले, सस्ती डाइट में ही काम चला जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करी जा सके। देखिए, जो स्कीम अभी पढ़ी थी हमने एसील्स की बात हम करें, इंडियन जो नस्ल थी अभी पढ़ी थी ये मुर्गे की, और ये क्या है लेगरोन्स है जो फॉरेन की नस्ल थी ये। इसके बाद है एग्स एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन। देखिए भाई, एग्स की बात अगर हम करें तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं अंडे प्रोड्यूस करती हैं। ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन की बात करें तो जो मुर्गियां मीट के लिए तैयार की जाती हैं। ब्रॉयलर्स चिकन्स आर फीड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। जो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं जो मांस के लिए तैयार किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो भोजन खाते हैं उनका फीड जो होता है उसमें विटामिन काफ़ी मात्रा में होते हैं, सप्लीमेंट्री फीड होता है गुड ग्रोथ के लिए, ताकि उनका जो बेटर फीड की एफिशिएंसी दी जाती है उनको, ताकि वो ग्रोथ कर सकें। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टलिटी एंड द मेंटेन्स फेदरिंग्स एंड क्रेसिस क्वालिटीज़। देखिए, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी अच्छी क्वालिटीज़ तैयार हों। दी आर प्रोड्यूस एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पज़। जो ये ब्रॉयलर्स तैयार की जाती हैं मुर्गियाँ और उनको फिर मार्केट में मीट के पर्पज़ के लिए, मीट की ज़रूरत के लिए भेज दिया जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स
जब मुर्गे या पक्षी कोई भी जिस तरह की पालन किया जाता है पोल्ट्री के अंदर, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट। अच्छी मैनेजमेंट होनी, अच्छा अनुभव होना ज़रूरी है। दीज इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड हाइजेनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड्स। क्योंकि ये क्या होते हैं भाई, टेम्परेचर के साथ या फिर और जो कंडीशन है, या हाउसिंग किस तरह से, किस तरह का इनका रहने की जगह है, या फीड है, या फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज या पेस्ट, जो बीमारियां हैं इनमें आ जाती हैं, या कीड़ों से या कीट पतंगों से, उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह का है, ये सभी मायने रखती हैं। द हाउसिंग या न्यूट्रिशनल्स इन्वायरमेंट, जो जिस तरह जहाँ वो रह रहे हैं, रहने की जगह, या न्यूट्रिशनल पोषक तत्व, या फिर इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग्स लेयर। जो अंडे देने वाले नस्ल के जो मुर्गे हैं उनसे इनका थोड़ा सा अलग होता है इन्वायरमेंट, या फिर न्यूट्रिशनल या रहने की जगह थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखिए द राशंस, यानी कि डेली फूड रिक्वायर को हम राशन बोल रहे हैं। फॉर द राशंस फॉर ब्रॉयलर्स, यानी कि जो मीट देने वाली, मतलब कि मीट जिनका यूज़ किया जाता है, जिन मतलब के मुर्गियों का इज प्रोटीन रिच, उसका भोजन क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। एडिक्वेट फैट साथ में द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स। इनकी मात्रा पोल्ट्री का जो फीड होता है जो मुर्गियों का, उसमें ज़्यादा होती है। वही पोल्ट्री बॉल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज। देखिए जो पोल्ट्री के अंदर जो मुर्गे हैं वो कई तरह की बीमारियों को झेलते हैं, कई तरह की बीमारियां उनको आ सकती है। काज बाय वायरस की वजह से बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल्स डेफिशिएंसी। कई बारी पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग्स, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उनकी सैनिटाइजेशन करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ द डिसइंफेक्टेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स, हर इंटरवल के बाद स्प्रे वगैरह करने चाहिए। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शंस। रेगुलर हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से उनकी टीकाकरण, वैक्सीन वगैरह लगवानी चाहिए, ताकि उनको इन्फेक्शंस या डिजीज़ वगैरह से बचाया जा सके। रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। जब बीमारी वगैरह होती है तो उस समय वहाँ पे जो मतलब कि उनकी जो लगातार मौत हो जाती है मुर्गियों की, तो उसको हम कम कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी है 15.4 विजिट ए लोकल पोल्ट्री फार्म। आपके आसपास किसी मुर्गी फार्म में जाइए, ऑब्जर्व टाइप ऑफ ब्रीड्स, वहाँ पे नस्लों को देखिए अलग अलग से, एंड नोट द टाइप ऑफ राशन, वहाँ का राशन देखिए जो उसका खाने का है। हाउसिंग, रहने की जगह कैसी है। लाइट किस तरह की है भाई। गिव देम से आइडेंटिफाई द ग्रोवर्स, और उसको फिर ग्रोवर को वो करिए। लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, देखिए फिर तुम्हें देखना भाई कि कौन सी मुर्गी जो लेयर्स है या ब्रॉयलर्स हैं उनके बारे में देखिए। फिर इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है फिश प्रोडक्शंस। फिश प्रोडक्शंस यानी कि मछली पालन की बात हम कर रहे हैं। फिश इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स फॉर आवर फूड। देखिए मछली जो है एक सस्ता साधन है हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड दी फाइन ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश। देखिए दो तरह की जो मछलियाँ हैं यहाँ पे, फाइन ट्रू फिश और दूसरी क्या है, सेल फिश। देखिए सच एज प्रेवंस एंड मोलस्कस। देखिए देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। मछली प्राप्त करने के या पैदा करने के दो तरीके हैं। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, एक होती है प्राकृतिक रिसोर्सेज से, विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग होती है जो अपने आप हो जाती हैं समुंदर के अंदर जैसे होती हैं। द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग। दूसरा होता है इनकी खेती करके, इनका बीज वगैरह डाल के, विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी। उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर फिशरी बोलते हैं, जो इनका बीज डाल के तैयार करी जाती हैं मछलियाँ। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर, या तो सी वाटर हो सकता है समुंदर का, या फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी या ताज़ा पानी हो सकता है।
सच एज इन रिवर्स एंड पोंड, जो नदियों और पोंड्स में होता है फ्रेश वाटर। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मेरिन्स एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखिए दोनों ही तरह की मछली हो सकती हैं, कैप्चर भी हो सकती हैं भाई जो नेचुरली होती हैं, और कल्चर होती है जो बीज से तैयार की जाती हैं। वो दोनों ही मैरिन्स यानी कि समुद्री पानी के अंदर भी करी जा सकती हैं या फिर फ्रेश वाटर के अंदर भी, दोनों ही नस्लें तैयार करी जा सकती हैं। तो देखिए अब एक एक करके हम कर रहे हैं। नंबर 1 पे है मैरीन फिशर्स, मतलब कि जो समुद्र के पानी के अंदर मछली तैयार करी जाती हैं। इंडियाज मैरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड्स 7500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन्स एंड डीप सीज, मतलब इतना हमारे समुद्र का तट लगता है और गहरा समुद्र है। बियॉन्ड इट पॉपुलर मैरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड, देखिए इसके अंदर जो मैरीन फिश की जो वैरायटी हैं वो हैं पोम्फ्रेट, मैक्रेल्स, टूना, सार्डिन्स, ये मछली की वैरायटी हैं, सारी की सारी किस्में हैं। बॉम्बे डक, मैरीन फिश आर इनको यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट फॉर फिशिंग बोट, इसके लिए क्या करते हैं भाई, एक मतलब के जाल लेके, ये किश्ती लेके, उसके माध्यम से वो जाल फैला के मछलियों को पकड़ा जाता है। फिर यील्ड आर इंक्रीजिंग बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट एंड इको सोनार। कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा लेवल पे इनकी जो खेती करने के लिए या इनके लोकेशन का पता करने के लिए भी कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो सैटेलाइट वगैरह का या इको सोनार का यूज़ करते हैं, जिससे पता चल जाता है भाई यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं। सम मैरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़, कई काफ़ी महंगी होती हैं मछलियाँ। आर आल्सो फॉर्म इन सी वाटर, जो समुद्र के पानी में ही पाई जाती हैं। दिस इंक्लूड्स फाइनेड फिशेज लाइक, देखिए मुलेट्स, ये भी मछलियों की किस्म हैं। बेटकी, पैरल्स, स्पोर्ट्स, सेल्फिश सच एज प्रवांस, एग्जाम्पल में दिखाए हुए हैं डायग्राम में। मसेल्स एंड ओस्टर्स एज वेल एज सीवीड्स, देखिए ओस्टर्स आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर द अपैरल्स एंड द मेक, देखिए इसको कल्टिवेटेड भी किया जा सकता है। इसके द्वारा देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है दो दूसरे मछलियों के। मैक्रो ब्रैकियम्स, रोजिन, ब्रेगीज फिश जो फ्रेश वाटर के अंदर होती है नस्ल है मछली की। दूसरी दिखा रखी है पेनियस मोनोडोन्स, ये मैरीन यानी कि नमकीन पानी में, समुद्र के पानी में होती है। ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ए मैरीन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लेटेड, द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मीट बाय सच कल्चर फिशरीज, देखिए जो मैरीन फिश हैं उनका स्टॉक क्या रहता है, डिप्लेटेड, डिमांड फॉर मोर फिश ओनली, ज़्यादातर जो डिमांड पर पूरी करते हैं कल्चर फिशेज के द्वारा। दो एग्रीकल्चर मतलब खेती करके, प्रैक्टिस कॉल्ड द मैरीकल्चर्स, और जो ये इस तरह से मछली पालन किया जाता है बीज के द्वारा उनको पैदा करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर, मतलब मछली पालन बोलते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनलैंड फिशर्स। इनलैंड फिशर की बात हम कर रहे हैं, मैरीन हमने कर ली थी। फ्रेश वाटर के अंदर जो होती हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कनाल्स, पोंड, रिजीवर्स, रिवर, इसके अंदर ये आते हैं। ब्रैकिस वाटर्स रिसोर्सेज वर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, समुद्र का और फ्रेश वाटर भी। सच एस्टोरीज एंड लेगून्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजीवर्स, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादातर जो हैं मछलियाँ पाली जाती हैं। वाइल्ड कैप्चर फिशिंग इज आल्सो डन इन सच इनलैंड, कई बार कैप्चर फिशिंग भी इसमें करी जा सकती है इस तरह से। वाटर बॉडीज बाय यील्ड इज नॉट हाई, ज़्यादा फसल नहीं मिल पाती इसकी। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज थ्रो एक्वीकल्चर के द्वारा ज़्यादातर प्रोडक्शन करी जाती है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन
कॉम्बिनेशन विद ए राइस क्रॉप। जो मछली पालन है कई बार साथ साथ कॉम्बिनेशन होता है राइस क्रॉप मतलब चावल की फसल का भी, क्योंकि उसके अंदर भी पानी रखा जाता है और उसमें मछली पाली जाती हैं। सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पेडी। जीरी की फसल के अंदर पानी देते हैं और उसमें मछलियाँ पाल लेते हैं। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। इस तरह से बहुत ही अच्छा इससे बढ़िया खेती करी जाती है मछली की भी और चावल की भी दोनों। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज इन सच सिस्टम। दोनों ही तरह की जो देसी मछलियां हैं या फिर जो फॉरनर हैं, दोनों ही तरह की प्रजातियां इस तरह से करी जा सकती हैं। इन सच ए सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 फिश स्पीसीज। इसमें हम 5-6 तरह की मछलियाँ अलग अलग किस्म की यूज़ करते हैं। इन सिंगल फिश पॉन्ड्स दिस स्पीसीज आर सेलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट compete फॉर फूड अमंग दैम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट। इस तरह की मछलियों की किस्म हम यूज़ करते हैं जो आपस में अपने भोजन के लिए कंपटीशन नहीं करती और ताकि उन्हें अलग अलग भोजन की ज़रूरत हो और वो पूरी हो जाए। एज ए रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज। और सारा का सारा जो भोजन होता है तालाब में या खेत में जो भी वो सारा यूज हो जाता है। एज कैटल्स आर सरफेस फीडर्स रफ्स फीड इन मिडल्स जोन ऑफ द पॉन्ड्स। देखिए मेरीगल्स एंड कॉमन्स क्रैप्स आर बॉटम फीडर्स, ये नीचे ज़्यादातर पाई जाती हैं। एंड ग्रास क्रैप्स फीड ऑन द वीड्स, ये घास वगैरह भी साथ में उग जाता है उसके पॉन्ड्स में। टुगेदर दीज स्पीसीज साथ में उगती हैं सारी चीज़ें। कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड्स विदाउट कंपीटिंग। सभी को अपना अपना भोजन मिल जाता है बिना कंपटीशन के। दिस इंक्रीज द फिश यील्ड, जिससे मछली की फसल की जो तालाब में जो है पैदावार वो बढ़ जाती है। देखिए अलग अलग मछलियाँ दिखा रखी हैं, अलग अलग टाइप की दिखा रखी हैं, अलग अलग डायग्राम दिखा रखे हैं, अलग अलग किस्म की मछलियाँ हैं। ए पे है कैटला मछली की किस्म, जो बी पे है वो सिल्वर क्रैप और सी पे है रोहू और डी पे है ग्रास जो मछली की किस्म है और ग्रास क्रैप और ई पे है मेरीगल्स और एफ पे है कॉमन क्रैप। ये अलग अलग किस्में हैं सारी की सारी मछली की। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर, इसके साथ साथ एक इसमें समस्या भी आती है दैट मैनी ऑफ दीज फिशेज ब्रेड्स ओनली ड्यूरिंग मानसून। ज़्यादातर ये फसलें जो होती हैं ये किस्में मानसून के टाइम पे ही उठाई जा सकती है फसल। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द विल्ड इट कैन बी मिक्स विद दैट अदर स्पीसीज एज वेल। दूसरी स्पीसीज भी हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं एक बीज के अंदर। सो ए मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। सबसे बड़ी समस्या क्या है मछली पालन में कि अच्छी किस्म का बीज नहीं प्राप्त होता। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड्स दीज फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल्स स्टिमुलेशंस। तो हम कोशिश करते हैं वे इस तरह की जो बीज हैं अच्छी किस्में हैं वो तैयार करी जाएँ। दिस हैज़ इंश्योर वी सप्लाई द प्योर फिश सीड इन डिजायर क्वांटिटी। अच्छी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर जितनी ज़रूरत है इतना बीज सप्लाई किया जा सके, पहुँचाया जा सके सभी तक। इसके बाद आता है भाई बी कीपिंग्स, यानी कि मक्खी पालन से। हनी इज़ वाइडली यूज एंड देयरफॉर बी कीपिंग इज मेकिंग हनी एज बिकम्स एन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज। देखिए भाई जो हनी है वो भी बहुत यूज़ होता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है मक्खी पालन किया जाता है और ये भी एक ऐसा काम है जो खेती के साथ साथ हो सकता है। सिंस बी कीपिंग्स नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें कम खर्चा लगता है। फार्मर यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इसको एडिशनल एक्टिविटी के रूप में यूज कर सकता है। इन एडिशन टू हनी, शहद के लिए द बीवीज आर सोर्सेज ऑफ वैक्स। इससे क्या होता है भाई जो छत्ता होता है मक्खियों का उससे वैक्स बनाया जाता है। मोम यूज इन वेरियस मेडिसिनल परपेशन, तो कई तरह की मेडिकल यूज में उसका यूज होता है। द लोकल वैराइटीज ऑफ बी, जो मक्खी होती है यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर, उनके नाम क्या क्या हैं एपीज, सेरेना इंडिका, कॉमनली नोन एज द इंडियंस बी। ए
डोरस्टा द रॉक ऑफ बीज, ए फ्लोरे द लिटल बी, एन इटालियंस बी वैरायटी, ए मेलिफेरा हैज़ आल्सो ब्रॉट इन दी इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ हनी। इसकी जो ये सारी तो किस्में थी मक्खियों की, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी फसल को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए डायग्राम दिखा रखा है, मधुमक्खी पालन अरेंजमेंट इस तरह से होता है, जो बक्से रखे जाते हैं। बी इज एन अपेयर हनी एक्सट्रैक्टर, इसमें से हम शहद निकालते हैं। बी डायग्राम में जो दिखाया है। दिस इज ए वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, इस तरह से अच्छे स्केल पे शहद पैदा किया जाता है इन सभी के साथ। इटालियंस बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो इटालियंस मक्खियाँ होती हैं उनकी शहद इकट्ठा करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। दी सीटिंग सम वाट लेस, देखिए जो कम समय में ही ये शहद पैदा कर देती हैं। दी स्टे इन गिवंस बी फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तो छत्ते में रहती हैं। एंड ब्रीड्स वेरी वेल, और ये अच्छी किस्म की नस्ल है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शंस बी फार्म और एपरीज आर इस्टब्लिश्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए, या तो मधुमक्खी पालन का फार्म बनाना पड़ेगा या फिर मक्खियों को इस्टब्लिश किया जाएगा बक्सेस वगैरह रख के। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पैस्चरेज, देखिए, या फिर फ्लावर्स अवेलेबल्स, ये जो उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी का हनी है इस चीज़ पर डिपेंड रहता है, वो किन पौधों को बेचती हैं या कौन से फ्लावरों पे बैठती हैं, किस चीज़ को वो खाती हैं चूसती हैं, उसका असर उसके शहद पे पड़ता है। द बीज फॉर नेक्टर, यानी कि शहद, एंड पोलिन कलेक्शंस इन एडिशन टू एडेक्वेट क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स, उसके हिसाब से ही अच्छी क्वालिटी पेस्चर की मिलती है उनको, मतलब जिस चीज़ पे वो बैठती हैं, जिस चीज़ का वो भोजन लेती हैं। द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी, जिस तरह के फ्लावर पे वो बैठती हैं उसी तरह की जो टेस्ट होता है हनी की, उसी तरह की गुणवत्ता होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई किसी भी तरह की समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।